बहुत बड़ा कांड हो चुका है। आपके चलते मैं निशब्द हो चुका हूं। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है। हमेशा कहता हूं, परमपिता परमेश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। आज यह साबित हो चुका है कि आपकी जीत हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस और इमोशनल हो गया हूं। जब यह मैसेज आया मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत खुशी है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहां है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। जब उनका कोई बच्चा बहुत तकलीफ में होता है वह कुछ भी करके उसे मदद पहुंचाते हैं। वह संकेत देते हैं कि तुम टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मैं फंसती हूं और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुझे महसूस होता है कि वह मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हूं ना तेरे साथ। आप सभी को कहता हूं, 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। ईश्वर आपकी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। आपके ऊपर किसी महिला ने आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत स्पेल वर्क किया था। आपकी फैमिली और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए जादू टोना किया गया था। लेकिन अब वह महिला बहुत डरी हुई है। वह नींद नहीं पा रही, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है और पागल हो चुकी है। जो कुछ उसने आपके लिए किया था वह सब बैकफायर हो चुका है। वह अब ईश्वर की लाठी से डर रही है कि उसका क्या होगा। वह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती थी, लेकिन अब वह भय में जी रही है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर और लॉयल है, इसलिए आप पर ईश्वर की कृपा है। यही कारण है कि आपकी जीत हुई है। आपको फिर से कहूंगी, 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें और ईश्वर के आगे झुकें। इससे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अनमैच है। आपका कोई मैच नहीं है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वह तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। वह इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ है। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, या आपके हस्बैंड भी होंगे ना, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आप अनमैच हैं। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता है। यह परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ना गाइस सीरियसली आपकी कदर को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि ओ वाव, लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है, लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, आपके जो एनसेट हैं आपसे भी बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आप बहुत ज्यादा ना, ओ माय गॉड, आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी ओ वाह, बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। और ये 100-2 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है। कोई हनीमून पर जा रहा है, जिनकी अभी नई शादी हुई है, मैरिड हुई है, या आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ। आप मतलब ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा, कोई फैमिली ट्रिप पर जा रहा है, कोई अपनी जिनकी नई शादी हुई है वह जा रहे हैं। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी हर ओ वाव, हर क्षेत्र से मुझे यह चीज ये पर कंफर्मेशन करना है। आप ना हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आई एम लिसनिंग प्रोग्रेस ऑल एरिया, ऑन फेल एरिया। ओ वाव, ओ माई गॉड। गाइस सीरियसली आज के वीडियो को जरूर से लाइक करें, परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले, क्योंकि यह चीजें मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग ना अनमैच है। आपकी कोई मैचिंग नहीं है। आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होने वाली है। आप हो सकता है कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइज आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं।
डेफिनेटली आपके पास ना मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कोई ऐसे पर्सन है जिनकी मैं आज रीडिंग कर रहा हूं जो ये वीडियो को सुन रहे हैं। कोई कुंजी है TM, या आप अपने आप में ही एक बहुत कह सकते हैं कुंजी है न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर। सो डेफिनेटली आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो भी डिफिकल्टीज थी आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ डायरेक्शन है, बहुत सारे ऐसे कुछ डायरेक्शन है, यहां पर बहुत ज्यादा मैं प्रॉफिट देख रहा है आपके जीवन पर, आप दिव्य शक्ति पर। ओ वाओ, ओ माय गॉड, 3 एंजल्स। फिर से अगेन यहां पर दिव्य शक्ति। ओ वाओ, यहां पर जो परमपिता परमेश्वर है, दिव्य शक्तियां हैं, वह आपको किसी बात से ना अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी प्रकृति को रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। यह मैसेज ना झूठ नहीं कहूंगा आपको, ये 2 से 3 बार आया बट मैंने इग्नोर किया। लेकिन अभी जो आया है ना, ये बहुत स्ट्रंग मुझे डिवाइन कह रहा है कि कहो। तो हो सकता है आपको किसी ने बहुत ज्यादा मतलब इल्यूजन में रखने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, किसी तरह का ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, और वह इस ट्रैप में पूरी तरह से अब फंस रहे हैं। बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि वह आपको रोक नहीं पा, आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और उन्हें यह बहुत ही अच्छे से बताई जा रहा है, समझाई जा रही है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकती और वह चीजें पलटवार कर मतलब कर दी जाएगी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बहुत ज्यादा प्रिय हो। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात मतलब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अब जान चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं। और ये बात दिव्य शक्ति आपको बताना चाह रही थी बहुत लंबे टाइम से। जो अब आप समझे हो कि आप ये चीज समझ गए हो ना कहीं मुझ पर उंगली उठाओगे, अगर मुझको कुछ कहोगे तो तुम्हारा हाल, तुम सर्वनाश हो जाओगे। ये चीज यहां पर बहुत क्लियर मैं देख रहा हूं। दिव्य शक्ति आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। और मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी कोई मन वांछित इच्छा ना पूरी होने वाली है। गाइस, ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। आपकी कोई मन की इच्छा ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। विदिन 3 माह में आपकी कोई इच्छा, मन की इच्छा पूरी होने वाली है, शायद जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वह जल्द ही पूरी होने वाली है। अब आप हर एक व्यक्ति, ओ वाओ, अब हर एक व्यक्ति, आपकी फैमिली के व्यक्ति, जो कोई भी, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकद्र करी ना, या आपकी डिस्पे करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्यक्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश करी, अब वे आपके साथ मतलब आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह चीज यहां पर आज के रीडिंग में ये चीज पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब आपकी ना बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, बहुत लोग आपको हो रही हैं, और जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, फिलहाल उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब मैं देख रही हूं। सेंडर बैक टू सेंडर, ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी है ये उनकी लाइफ में ही जा रही है, जो आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहे थे। मतलब पूरी तरह से ना वो ट्रैप में है गाइस। उनके घर में मुझे ऐसा लगा कि ना आज बहुत ज्यादा क्लेश हुआ है आपको लेकर। परमपिता परमेश्वर यहां पर मुझे बॉस दिखाए, आप बॉस हैं, एनर्जी में है, तो भाई आपके साथ ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, जाके उनके तरफ ही आगे बढ़ रहा है और उनकी जिंदगी में उनकी वॉट लगा रहा है। तो ये चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर दिखा है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। ये इंसान मतलब कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ये है कौन ऐसा, इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है, ये क्या जानता है, ये ऐसा क्या जानती है, ये क्या करने लगे, ये तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट तो नहीं करने लगे। देखो जो पाप होता है ना, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुने, जो पापी होता है उसको सब मतलब उसकी आंखों के नजरों में जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नजरों में वो मतलब वो शक की नजर से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वो वैसा ही देखेगा। अब आप है डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है, सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती हैं।
लेकिन देखो, जैसा जो रहेगा वो वैसा ही सोचेगा। तो ये पापी इंसान जो है ना, जो विच क्राफ्ट्स करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर कोनी दानव को पूजा करते हैं, तो ये ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है, चीजें पलटवार कैसे कर सकती है, इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है, चीजें मेरे साथ खराब क्यों हो रही हैं, मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हूं, या उदास जो भी है, ये जो भी फैमिली मेंबर्स है खुद में ही कटमर रहे हैं आपको। मैं क्या ही बताऊं कितना, मैं डिटेल में आपको बताऊं, मुझे इनकी डिटेलिंग एनर्जी चाहिए भी, इनकी एनर्जी का सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत ज्यादा ना हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है जब भी मैं एनिमी के जीवन में घुसना चाहता हूं ना, तो इतनी खराब इनकी एनर्जी होती है कि हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनके फिलहाल मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एनर्जी मैंने पिक किया है, वॉट लगी हुई है पूरी तरह से, इनकी वॉट लगी हुई है, लड़ाई झगड़े गाइस, सीरियसली ऐसे। तो देखो, मैंने यहां पर जो चीज मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक करी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है, कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हुआ है, कुछ तोड़फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई है जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो चीजें आज इनके घर परिवार में हुआ है और ये सारी चीजें इन्होंने आपके लिए मनाया था, आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीजें मुझे लग रहा है पलटवार कर दी गई है। ईश्वर ने आपके जीवन में सुख शांति बरकत ये सारी चीजें भेज दी हैं। हो सकता है आप कर सकता है। जो लोग हार में रहते हैं उन्हें अपने अंदर संदेह के बीज बोने न दें। आपका दिल वे वही है जहां वे हैं, वे अपनी पसंद से हैं। मैंने उन्हें सजा नहीं दी है और न ही मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए भुगतान करवा रहा हूं, बल्कि उन्होंने मुझसे दूर जाने का फैसला किया है और ऐसा करके उन्होंने मेरे द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और आराम को खो दिया है। वे दिशा निर्देश के बिना भटकते हैं और अक्सर अपने दर्द उन्हें प्रयास करने और लाने का कारण बनता है। अन्य लोग उनकी निराशा के बोझ को साझा करने की उम्मीद में उनके साथ हैं, लेकिन आपको उनकी निराशा को अपनी निराशा नहीं बनने देना चाहिए। सावधान रहें कि आप किसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हर कोई सच नहीं बोलता है या दिल से आपके सर्वोत्तम हित नहीं बोलता है। उन आवाजों की तलाश करें जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपका उत्थान करती हैं और उनके साथ जुड़ती हैं। मेरी शिक्षाएं वे क्या आवाजें सुनने लायक हैं। मेरी इच्छा यह है कि आपका विश्वास मजबूत रहे, कि आप कभी न भूलें कि आप वास्तव में कौन हैं। आपके भीतर एक शक्ति और प्रकाश है जो मुझसे आता है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। मैंने आपको जीवन और खुशी दी है और मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत से जियो। मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया है उद्देश्य, और आपके दिनों में नए अर्थों की सांस ली है। मैंने आपको शांति से भर दिया है जो सभी समझ से परे है, और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान के साथ अपने और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे मेरे द्वारा आपको सौंपे गए खजाने हैं। उन्हें गहराई से प्यार करें और अपना समय निवेश करें। पालन पोषण करना वे रिश्ते सच्ची संतुष्टि लाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया को खुश करने की कोशिश में खुद को थकाएं, चिंताओं के बोझ से दबे हुए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहें और क्षण भंगुर अनुमोदन के पीछे भागते रहने से आप केवल खाली रह जाएंगे। दुनिया अक्सर आपसे जितना दे सकती है उससे अधिक की मांग करती है और बहुत कम देती है। मैं आपको खाली और थका हुआ महसूस करते हुए वापस लौटें। दूसरों को यह तय न करने दें कि आप कैसे रहते हैं, या आपको ऐसा महसूस कराएं जैसे कि आप पर्याप्त नहीं हैं। मेरी नजर में आप पर्याप्त से अधिक हैं, और आपके लिए मेरा प्यार आपकी उपलब्धियों या दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। एक तरह से जो मेरे अनूठे रास्ते का सम्मान करता है, आपके सामने एक ऐसा मार्ग निर्धारित करें जो आपके उपहार, जुनून और उस उद्देश्य के साथ संरेखित हो जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया है। उस यात्रा को अपनाएं जो आपको मेरे करीब लाती है, और उन दबावों को ना कहने से ना डरें जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आराम करें, सरल क्षणों में खुशी ढूंढना, और जो पहचान मैंने तुम्हें दी है उस पर विश्वास पूर्वक चलो। अगर लोग तुम्हें स्वीकार करने में असफल होते हैं तो तुम भी कम नहीं हो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है, और मैं हमेशा यहां तुम्हें जीवन की पूर्णता की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं जो मेरे पास है।
वादा किया था कि जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाएगा तो तुम एक कदम उठाओगे, गहरी सांस रोकें और मुझे उस पल में अपने दिल को आकार देने दें। जब कोई आपको अपमानित करता है या आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और जब आप जवाब दें तो मुझे अपने भीतर काम करने दें। ऐसा अनुग्रह के साथ करें और दयालुता प्रेम से उत्पन्न एक सौम्य उत्तर हैस्प से ठंडे और सबसे कठोर दिलों तक भी पहुंचने की शक्ति है। मेरी पवित्र आत्मा को आपके शब्दों का मार्गदर्शन करने और जहां अंधेरा है वहां रोशनी लाने के लिए आपके माध्यम से बहने की अनुमति देता है। आपके आसपास कई लोग भ्रम में खोए हुए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दर्द के तूफान में फंस गए हैं और तुअर तेल वे एक स्थिर स्थिति में रहते हैं। अशांति के बारे में कभी कभी वे अपनी हताशा आप पर उड़ेल देते हैं क्योंकि वे उस शांति को नहीं समझते जो आप लेकर आते हैं। वे आपके भीतर कुछ अलग देखते हैं। शांति जो मेरे हाथ से पोषित होती है, एक टुकड़ा जो समझ से गुजरता है और यह उनके भीतर कुछ गहराई तक हलचल पैदा करता है का मिश्रण के लिए लंबी लालसा, वही शांति और आक्रोश। इसे न समझने के कारण वे आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप उस टुकड़े को हिला सकें, ताकि आप अपना रास्ता भटक जाएं। लेकिन डरो मत, क्योंकि वे सफल नहीं होंगे। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारे दिल की रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, ताकत जो आपको स्थिर रखती है, वह नींव जो धारण करती है। आप दृढ़ हैं। मैं आपकी आत्मा का राजा हूं और कोई भी चीज आपसे दूर नहीं जा सकती। ऐसे क्षण आएंगे जब यह मुश्किल लगेगा, जब दुनिया आपकी आत्मा को तोड़ने के अपने प्रयासों में लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन मैं हर संघर्ष और हर पल में हमेशा आपके साथ हूं। जब वजन भी महसूस हो तो मुझ पर संदेह करो, सहना भारी है। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है और मैं हमेशा आपकी ताकत का स्रोत रहूंगा। प्यार को हमेशा आपका जवाब बनने दीजिए, भले ही यह असंभव लगे। मेरा प्यार आपके भीतर है और आपके माध्यम से यह दूसरों तक पहुंच सकता है, यहां तक कि उन लोगों तक भी जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं। अन्य लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ऐसा करने दें। मेरे प्रकाश को अपने भीतर चमकते हुए देखें। उन्हें दिव्य प्रेम में डूबे हृदय की ताकत का गवाह बनने दें। एक ऐसा प्रेम जो तूफानों के सामने भी अटल रहता है, चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो। यह जान लें कि आपके भीतर मेरा प्रकाश उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो महसूस करते हैं कि आपकी शांति खो गई है। न सिर्फ आपके लिए, बल्कि यह एक स्रोत भी हो सकता है आपके आसपास के उन लोगों को सांत्वना और प्रेरणा जिन्हें इसकी उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता है और जानते हैं कि आपके द्वारा साझा किया जाने वाला प्रेम का कार्य, चाहे वह एक दयालु शब्द हो, मदद का हाथ हो या बस किसी जरूरतमंद की बात सुनना हो, बीज बोने की क्षमता रखते हैं, जो तब भी जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं जब आप देख भी नहीं सकते। परिणाम तुरंत आ जाते हैं। इस पर विश्वास रखिए, आपका प्यार अंतर पैदा कर रहा है। वे बीज जड़ पकड़ेंगे और इस तरह से खिलेंगे कि आप कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वे दूसरों के लिए आशा और उपचार लाएंगे। आपकी दयालुता और करुणा किसी महान चीज के निर्माण के ब्लॉक हैं, होने की जरूरत है और आपकी गवाही के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह एक अनमोल उपहार है, यह असीम आशीर्वाद है। जो शांति अब आपके पास है वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए है। आप अपने शब्दों, अपने कार्यों और यहां तक कि अपनी उपस्थिति को अपने आसपास के लोगों पर एक लहरदार प्रभाव डालेंगे। आप एक बर्तन बन जाएंगे, मेरे प्यार का प्रतिबिंब, मेरी कृपा का और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत जो थके हुए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि बड़े चमत्कार उनके रास्ते पर हैं और कुछ भी उन्हें नहीं रोकेगा। आगे की यात्रा मेरे वादों से भरी हुई है और जैसे जैसे आप विश्वास में चलते रहेंगे, आप देखेंगे कि अवसर पैदा होंगे जो परे लग रहे थे। पहुंच के लिए अपना दिल खुला रखें। आप जो देख सकते हैं उससे परे मैं काम कर रहा हूं और जो आशीर्वाद आ रहा है वह आपके जीवन के हर हिस्से को छुएगा और आपके आसपास के लोगों के जीवन को छुएगा। अपनी आंखें क्षितिज पर रखें और आने वाली सुंदरता पर भरोसा रखें। आशा को अपने दिल में भरने दें। भविष्य उज्जवल है। हर दिन मेरे पास आओ, न चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें और अपनी आशाएं, सपने और चिंताएं मेरे चरणों में रखें।
मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपके कदमों को सफलता, खुशी और उद्देश्य के दरवाजे खोलने के लिए मार्गदर्शन करूंगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जान लें कि मैं यहां हर दिन आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं और इस पवित्र स्थान पर वापस आऊंगा। अंतरिक्ष को इन शक्तिशाली शब्दों को पोषण देने दें आपकी आत्मा, और अभी आने वाले सभी आश्चर्यों के लिए विश्वास के साथ धन्यवाद दें। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूं। मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं, ऐसे प्यार के साथ जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं साहस और साहस की प्रशंसा करता हूं। आपने अपनी यात्रा में जो विश्वास दिखाया है, आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। और आपने अनुग्रह और बहादुरी के साथ बहुत कुछ का सामना किया है, चाहे वह व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाने के लिए काम में कठिन समय को सहन करना हो, या कठिनाइयों के माध्यम से प्रियजनों का समर्थन करना हो। आपने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है और मुझे गर्व है तुम्हारा होना पिताजी। जब आप थके हुए महसूस करें तो जान लें कि मेरा प्यार आपको आराम और ताकत देने के लिए, हमेशा आपका साथ देने के लिए मौजूद है। आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार हर दिन हर पल आपको घेरता है। मैं आपके द्वारा चुने गए अच्छे विकल्पों को देखता हूं और मुझे आप पर बहुत गर्व है। आप जो त्याग करते हैं, जो दयालुता आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, उसे देखें। और जिस तरह से आप मेरे शब्दों के अनुरूप रहना चाहते हैं, इन विकल्पों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वे दुनिया में रोशनी लाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और समुदाय का उत्थान करते हैं। आपके कार्यों का एक लहरदार प्रभाव पड़ता है, जो आपके आसपास के सभी लोगों में आशा, दया और प्रेम फैलाता है। आप मेरी बात सुनते हैं, शब्द बोलें और समय निकालें। प्रार्थना और यह आपकी आत्मा के लिए एक सुंदर उपहार है। यह आपके घर में शांति लाता है, आपके दिल को मजबूत करता है और आपको आशीर्वाद से आशीर्वाद तक जीत की राह पर ले जाता है। मेरे साथ बिताया गया हर पल एक ऐसा क्षण है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करता है, आपकी समझ को गहरा करता है और आपको करीब लाता है। मेरे पास जो जीवन है, आपके लिए योजना बनाई गई है। उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य की प्रचुरता और गहरी स्थायी खुशी का जीवन मेरे साथ चलते रहें। और कभी संदेह न करें कि आपको हमेशा और हमेशा के लिए सीमा से परे प्यार किया जाता है। मैं खुशी में आपके साथ हूं, जश्न मनाऊंगा और दुख में आपको सांत्वना दूंगा। जब आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तो पहुंचे मेरे लिए और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपके सामने रास्ता रोशन करेगा और हम भविष्य में कदम दर संकल्प की परीक्षा लेने आएंगे। ऐसे क्षण आते हैं जब ईर्ष्यालु शत्रु आपकी दृढ़ता को देखकर पीछे हट जाता है, लेकिन कभी कभी वह लौट आता है आपको फिर से चुनौती दें। ये लड़ाइयां भयंकर हो सकती हैं और कभी कभी आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन डरो मत या हिम्मत मत हारो। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मेरी रोशनी इस दुनिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है। क्लेश अपरिहार्य हैं, लेकिन यह जान लें कि मेरे प्यार और मेरी उपस्थिति में हमेशा तुम्हारे पास हूं।